Good morning, students. This is your English teacher Sudhir Srivastav. How are you, students? I hope you all are very fine. Okay. In previous lesson, we had studied our first lesson Kaise Bina Ka. In that lesson, we had read a boy who is very brave, who is very obedient to his parents, to his father. So your homework is submitted in your applications diary section, and the exercises will be submitted soon. I hope today in your homework section. So please check out. Okay, and today we are ready to start our second lesson of your literature book. Okay, students. At first, just see on a whiteboard, I write some words which their Hindi meanings, which is related to this lesson, and very helpful to you to know, to understand this lesson. Okay, let's start our lesson, and the lesson's name is Brave in Life, Brave in Death. In this lesson, we are knowing about a girl who is very brave, who was very brave, when he was in a job in uh, any flight company. I missed that name, but just if you heard and if you remembered, uh, there sometimes ago, a movie was named Nirja. Yes, movie named Nirja, which is related to this lesson. If you want to see this movie, then you uh, then you completely understand this lesson by that movie. I repeat the name of movie. The movie name is Nirja. That's right. Okay, let's start our lesson. Brave in life, brave in death. Students, इस लेसन में हमको पढ़ना है एक ऐसी लड़की के बारे में जो जिंदा भी थी तब तक वो बहुत बहादुर थी, और मरने के बाद भी बहुत बहादुर थी। तो मीन्स कि मरने के बाद बहादुर कोई कैसे हो सकता है? मरने के बाद बहादुर का मीन्स कि वो जीते जी उन्होंने वो काम किया जो उनके मरने के बाद भी उनके नाम को हमेशा अमर करके रखता है। उनकी कहानी हम सब बहुत तो नहीं जानते हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ कहानियों को जानना हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सबको वो कहानियाँ जाननी चाहिए। उसी के सीरीज में एक ये कहानी है, नीरजा नाम की एक लड़की है जिसके बारे में कहानी है। आप चाहें तो इसकी एक मूवी भी आई थी कुछ दिनों पहले, 2-4 साल पहले की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी थी, उसने नेशनल अवार्ड भी जीता था। नीरजा नाम है उस मूवी की, तो अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस लेसन को समझने में। ओके, वैसे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये भी है स्टूडेंट्स की, ये लेसन बहुत बड़ा है, तो हम लोग इसको 2 सेक्टर में बांट के पढ़ेंगे। तो ये आज आपका फर्स्ट डे है। ओके, आप क्या सोचते हैं, आपके विचार में कौन है जो सबसे बहादुर है? एक आदमी जो बहुत भीड़ में भी दौड़ता हुआ एक रोड के दूसरे छोर तक जाता है, एक उस औरत को सहायता करने जो रोड पर गिर चुकी है, या एक बच्चा जो अपने क्लासरूम की खिड़की से बाहर कूदकर बाहर चला जाता है, क्लास को बंक करके, क्लास को छोड़ के खिड़की से बाहर भाग जाता है, क्या वो बहादुर है? एक लड़की जो अपना सब कुछ अपना पूरा जीवन भी त्यागने के लिए तैयार होती है, या बिल्कुल भी नहीं डरती है अपने एक छोटे भाई को बचाने के लिए जब उसके घर में आग लगता है, तब क्या ये बहादुर है? या एक पायलट, एक चालक, हवाई जहाज चलाने वाला जो बहुत इमरजेंसी लैंडिंग में भी ज़मीन पर आता है और अपने साथ साथ अपने सारे यात्रियों की सुरक्षा करता है, बगैर ये सोचे
कि अगर उसका जो लैंडिंग का प्रोसेस है, उसका जो हवाई जहाज़ है वो ज़मीन पर आ रहा है और जिस स्थिति में वो आ रहा है, जिस तेज़ी से आ रहा है, उस स्थिति में कुछ भी पॉसिबल है बिना इस चीज़ को सोचे। वो अपनी लाइफ को दांव पे लगाकर अगर बचा रहा है तो क्या आप इन सब में से किसको बहादुर समझेंगे? ये आपके ऊपर है, निर्भर करता है कि हम जिस इस बात को जिस नज़रिए से देखेंगे, हमारे नज़र में वही बहादुर होता है। खैर, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। नीरजा बनोट वाज बोर्न टू हरीश एंड रामा बनोट ऑन 7 सितंबर 1963। नीरजा बनोट का जन्म हरीश और रामा बनोट के घर में 7 सितंबर 1963 को हुआ था इन चंडीगढ़। वो चंडीगढ़ में थे। लेटर द फैमिली मूव्ड टू मुंबई देन कॉल्ड बॉम्बे। और उसके बाद उन लोगों की पूरी फैमिली नीरजा सहित वे सब लोग आ गए मुंबई, जो उस टाइम में बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। नीरजा वॉज सेंसिटिव एंड कंपैशनेट यंग वुमन। नीरजा बहुत संवेदनशील थी और उसके मन में दूसरों के लिए दया के भाव थे। कोई अगर दुखी उसके पास होता तो उसके मन में बहुत दया थी उन लोगों के लिए। हर इनर ब्यूटी रिफ्लेक्टेड ऑन हर सेरीन ब्यूटीफुल फेस। उसकी जो अंदर की खूबसूरती थी, उसके जो आत्मा की सुंदरता थी, वो उसके चेहरे पर, उसके सौम्य शांत से चेहरे पर बहुत आसानी से देखी जा सकती थी। फॉलोइंग अ कन्वेंशनल अरेंज्ड मैरिज इन 1985, 1985 में उसके परिवार वालों ने जब उसकी शादी करवाई थी, शी ज्वाइंड हर हस्बैंड इन द गल्फ, और वो अपने पति से मिलने गल्फ, अरब देश की खाड़ियों को कहा जाता है, वहाँ पर गई। अंडर द स्ट्रेन ऑफ डाउरी प्रेशर, और वो गई तो अपने पति से मिलने, लेकिन वो एक तरह से दबाव में थी, और वो दबाव था दहेज का। आप सब जानते होंगे कि दहेज हमारे समाज का एक सबसे बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बड़ा अभिशाप है हम सबके समाज के लिए। नीरजा रिटर्न्ड होम टू हर पेरेंट्स इन बॉम्बे विद इन 2 months, और शायद उस दहेज के कारण कुछ बातें हुई होंगी जिसके कारण नीरजा को 2 महीने बाद ही वापस अपने पेरेंट्स के घर बॉम्बे, मुंबई आज जिसे कहते हैं, वहाँ आना पड़ा था। नीरजा वाज अ वुमेन ऑफ डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ। नीरजा एक ऐसी महिला थी जो अपने आत्मशक्ति को जानती थी और अपनी पावर को पहचानती थी कि उनमें क्या पावर है, ये उन्हें पता थी। शी वुड नॉट रिलेंट टू प्रेशर ऑफ डॉरी। उन्होंने कभी भी अपने ऊपर उस दहेज के दबाव को होने नहीं दिया या उसे बढ़ने नहीं दिया। हर हस्बैंड सेट humiliating conditions for her return to him, and Nirja's family did not complain. उसके पति ने बहुत सारे बातें बताई, बहुत कुछ किया, हर वो संभव उसने कोशिश किया कि नीरजा वापस उसके पास चली आए, लेकिन ना तो नीरजा और ना ही उसके पेरेंट्स इस चीज़ के लिए तैयार हुए। उन्होंने ना तो ये बात मानी कि वे अब कभी भी नीरजा से मिलेंगे, और ना ही नीरजा अब कभी उनके पास जाएगी। द मैरिज हैड टर्न्ड सावर, और अब वो शादी खट्टा हो गया था। खट्टा मीन्स क्या? अब वो शादी बिल्कुल न के बराबर थी, और शायद वो रिश्ता अब ख़त्म होने ही वाला था। नीरजा डिसाइडेड टू मूव ऑन इन लाइफ। नीरजा ने निर्णय लिया कि वो अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ेगी। एंड सी साइंड द मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट, और उसने एक मॉडलिंग एजेंसी में, मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाना शुरू किया। A little later she undertook the training for a flight pursuer with Pan Am